वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 टॉपिक लाई हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पी एम पी का 4 एम का डायमंड ये सब जो मान होता है वो मैं लिख के लाई हूँ। ठीक है, तो मैं इसी के थ्रू यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताऊंगी और आप इसमें से देख के यहाँ पे उसका आंसर कर सकते हैं। अगर एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो वो पहले से ही उसके ऊपर से एक डिब्बे में ये पूरा लिख के आपको दे देगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है ERWH दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसका मान बता पाएंगे कि ये क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये ई का मान हमारा 2 होगा। ठीक है, ई का मान हमारा 2 होगा, इतना तो कंफर्म है। तो 2 और 3, ये 2 और 3 जो ऑप्शन है इन दोनों में से हमारा कुछ नहीं होगा, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे अब। ठीक है, और ई के बाद आर है, तो आर का हमारा मान @ है। ठीक है, @ है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि @ किस में है, तो @ दोनों में है, तो हम @ कर लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा डब्लू का मान हमारा सी है। तो 1 और 4 में देखते हैं, तो सी तो दोनों में दिया हुआ है, ब्रैकेट में सी जो भी हो। और उसके बाद क्या है हमारा एच का मान हमारा 6 है। 6 देखिए, तो इसमें भी 6 दिया है और इसमें भी 6 दिया है, तो 6 यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, और के का मान हमारा हैशटैग है। हैशटैग के का मान इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, तो मतलब अभी तक कंफ्यूज है हम कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, जी हाँ, ए का मान पता करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन ये ऑप्शन पता चल जाएगा। ए का मान हमारा 1 होता है, तो हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों में 1 कहाँ है, यहाँ तो 2 है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है हमारा यह सही है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, चलिए इस तरह का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। और ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, MPEKDU लिखा हुआ है और हमें इसका मान बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपके सामने 3 शर्त मतलब 3 रूल पहले बता देती हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो जैसा कि पहला रूल होता है ना कि अगर पहला अक्षर ये अक्षर और यह जो लास्ट में जो दिया हुआ है यू, या अंतिम अक्षर, ठीक है, पहला और अंतिम अक्षर जो है, पहला अक्षर अगर व्यंजन हो, ठीक है, ये तो हमारा व्यंजन है, और अंतिम अक्षर हमारा वोवेल हो, बोले तो स्वर। ठीक है, अगर पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो हम इसको आपस में परिवर्तित कर देंगे, मतलब कि यू का जो मान होगा वो एम में लिखा जाएगा और एम का जो मान होगा वो यू में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एम का मान हमारा डायमंड है, तो फिर यहाँ पे हम एम का जो मान है वो यू के सामने लिख देंगे, और यू का जो मान है, यू का मान हमारा ये शायद 8 टाइप का कुछ है, तो उसको हम एम के सामने लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो चलिए, और एक और शर्त, ये पहला शर्त था, और दूसरा शर्त ये होता है ना, ये जैसे मान लीजिए अगर दोनों शब्द, जैसे अगर दोनों शब्द व्यंजन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यू नहीं रहता और डी रहता, एम है और डी दोनों रहता, मतलब अंतिम पहला शब्द और अंतिम शब्द दोनों अगर व्यंजन हो, ठीक है, व्यंजन तो आपको पता होगा कि क्या होता है, अगर दोनों व्यंजन हो तो इनको कोई भी मतलब इसमें परिवर्तित नहीं करेंगे, इनका जो मान होगा वही यहाँ पे लिख देंगे। जैसे एम का मान डायमंड है वो, और डी का मान 5 है, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। और हमारा थर्ड जो वो शर्त है वो यह होता है कि अगर यदि पहला अक्षर स्वर हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए यह नहीं हो, फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो, ठीक है, ई के डी बस दिया हो, ठीक है, अगर पहला अक्षर स्वर है, ठीक है, ये पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर हमारा व्यंजन हो, ठीक है, पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर हमारा व्यंजन हो, तो हम वहाँ स्टार का प्रयोग करेंगे। समझ में आया, क्लियर। मैं उस तरह का क्वेश्चन आपको थर्ड क्वेश्चन में उसी टाइप में ला दूँगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें एम का मान बताना है। ठीक है, तो एम का मान हमारा ये हैशटैग है, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, डायमंड है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट रूल में कि अगर पहले व्यंजन हो और लास्ट में स्वर हो तो हमें स्वर का जो मान होगा वो यहाँ पे लिखाएगा और जो इसका मान होगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले यू का भी मान देख लेते हैं। तो यू का मान हमारा यह चिन्ह है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये एच टाइप का जो चिन्ह बना हुआ है इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एम का मान हो जाएगा, और पी का मान बाकी सबका जो मान रहता है वो वही रहता है। ठीक है, और पी का मान हमारा 4 हो जाएगा, और ई का मान हमारा 2 हो जाएगा, और के का मान हमारा हैशटैग, डी का मान हमारा 5 और यू का मान बताना है। तो यू का मान तो अभी हमें पता चला कि यह है। ठीक है, और लेकिन हमने यहाँ पे यू का मान एम की जगह लिखा, तो हमें एम का मान देख लेते हैं। एम का मान हमारा यह क्या बोलते हैं, डायमंड है, तो जो यहाँ पे हम एम का मान लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब चलिए, अब मैं आपको वो दोनों स्वर व्यंजन वाला, मतलब जो पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो क्या करें वो क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, और यह हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, UKTMHIMIH दिया हुआ, इसका मान बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, शर्त बताया था। ठीक है, तो इसमें शर्त वही लागू होगा जैसे कि अगर पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। ठीक है, पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो हम वहाँ पे स्टार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला अक्षर स्वर हो अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो हम वहाँ पे स्टार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो जैसे यू दिया है तो सिंपल सा हम यहाँ पे स्टार का प्रयोग करेंगे, जो बाकी जिसका जो मान है वो ही लिख देंगे। के का मान हैशटैग हो जाएगा, टी का मान हमारा 7 होगा, हाँ 7 होगा यहाँ पे दिया है, और एम का मान हमारा यह जो डायमंड बना हुआ है वो, और आई का मान हमारा प्रतिशत। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ स्वर और पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर व्यंजन है तो वहाँ पे हम स्टार का प्रयोग करेंगे। तो यह पहले अक्षर की जगह तो हम स्टार का प्रयोग कर लिए हैं, अब यहाँ अंतिम अक्षर जो बचा यहाँ पे भी हम स्टार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलाते इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो पहले हमारा स्टार है तो इसमें स्टार नहीं है, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा इकलौता ये बचा ऑप्शन, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलिए दूसरा टॉपिक
का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको 3 शर्त बता दी कि अगर पहला स्वर हो, अगर अंतिम व्यंजन हो तो स्टार का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों व्यंजन है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर पहला व्यंजन है और अंतिम स्वर है तो आपस में परिवर्तित कर देंगे। जैसे मान लीजिए यू का मान जैसे मान लीजिए के है और यहाँ पे यू है। ठीक है, तो यह पहला अक्षर व्यंजन हो गया और ये स्वर हो गया, तो ये दोनों को आपस में परिवर्तित करेंगे तो यू का जो मान होगा वहाँ के के मान के नीचे लिख देंगे और के का जो मान होगा यू के नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। आज का पार्ट 2 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, उसी तरह ये भी है। ठीक है, ये भी एक नया ट्रिक है। ठीक है, तो और इस वीडियो में अभी आपको और बता दूंगी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यदि पेन को 32, 10, 28 लिखा जाए तो ट्यूब को जो भी हो उसे कैसे लिखा जाएगा। क्लियर। तो पहले हम पेन को लिखा है 32, 10, 28। क्लियर है, और हमें ट्यूब का बताना है। ठीक है, तो हम पहले पेन का निकालेंगे फिर हम ट्यूब का निकालेंगे। तो ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि पी का मान 16 होता है। ओके, ई का मान 5 होता है। ठीक है, और एन का मान हमारा 14 होता है जहाँ तक। ठीक है, एन का मान 14। तो यहाँ 32 आया है, 10 आया है और 28 आया है। तो समझ रहे होंगे आप इसमें क्या किया है। इसमें 2 से सब में 2 से गुना कर दिया है। ठीक है, 16 में 2 का गुना किया है तो 32, 5 में 2 का गुना किया है तो 10, 14 में 2 का गुना किया है तो 28। समझ रहे हैं, 32, 10, 28 यही ना आया है यहाँ पे, तो यही किया है ये। मतलब कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे किसी का स्थानीय मान दे दे और उसमें 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करे या फिर भाग करे या उसमें एडिशन कर दे या फिर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब हमें टब का निकालना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले टी का मान पता होना चाहिए, जो कि हमारा टी का मान 20 होता है, यू का मान हमारा 21 होता है और बी का मान हमारा 2 होता है। ठीक है, सब में हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 20 दूना 40, सॉरी 20 दूना 40 सही है। ठीक है, 21 दूना 42। ओके, और 2 दूना 4, तो हमारा टब का मान 40, 42 और 4, 40, 4 और 24, ये हमारा टब का मान हो गया। ठीक है, मतलब अगर कहीं भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप पहले इसमें मल्टीप्लाई, एडिशन और डिवाइड भी करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है लेकिन यह अलग है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन हमें जानते रहना चाहिए कि अगर एग्जाम में बाई चांस पूछती तो हम इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मैं आपको सब बता दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑर्डर का गुणा भाग और ये डायमंड हैशटैग और भाग दिया है मान इसका। ठीक है, और बोर्ड का स्टार गुणा प्रतिशत भाग और डायमंड दिया है, तो उसी कुट भाषा में एबॉर्ट का निकालना है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम ऑर्डर का हम मान जो दिया है उसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बोर्ड का भी मान लिख लेते हैं, BOART, बोर्ड का मान हमारे यहाँ पे ये स्टार का सीन है। ठीक है, यह स्टार, फिर गुणा, फिर प्रतिशत, फिर भाग, फिर ये डायमंड। ठीक है, तो हमें अब जो दिया हुआ है इसका मान बताना है, यही ना क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ए का मान पहले देखते हैं कि ए का मान क्या होगा। इसमें तो ए है नहीं, इसमें ए है। इसमें ए का मान 1, 2, तीसरे स्थान पे, तो ए का मान प्रतिशत है, तो हमारे यहाँ पे प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, और बी का मान देखते हैं, इसमें तो बी है नहीं, इसमें बी है, बी का मान हमारा स्टार है, तो हमारे यहाँ पे स्टार हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ओ दिया है, ओ का मान हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ भी गुना है और यहाँ भी गुना बोले तो मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेंगे। फिर डी का मान, डी यहाँ भी है और डी यहाँ भी है, तो दोनों डी का मान ये क्या बोलते हैं इसको, डायमंड दिया हुआ है। ठीक है, और फिर ई का मान देखते हैं, तो ई का मान सिर्फ ई यहीं दिया हुआ है, तो ई का मान हमारा हैशटैग दिया है, तो इसका आंसर हमारा प्रतिशत, स्टार, गुणा और डायमंड और ये हैशटैग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें यहाँ का मान दिया रहता है, पहले अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं हम और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। जो वर्ड्स कॉमन होगा उसका जो मान होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी जो वर्ड्स होगा सब मिला के इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यह हमारा आज का तीसरा टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन टॉपिक वाइज जानना है तो आप क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आपको टॉपिक सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे टिप निप सिप लिखा हुआ है, इसका अर्थ मैन इज वाइफ। टिप सिप जिप का अर्थ वाइफ इज क्रूल। निप सिप नैप का अर्थ मैन इज ब्रिलियंट लिखा है, तो इसमें इज का कुट मान क्या होगा, इसमें इज का कुट मान क्या होगा हमसे यह पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सारा उतार लेते हैं कि टिप निप सिप का मान क्या लिखा है यहाँ पे, मैन इज वाइफ। क्लियर, और टिप सिप और जिप का मान यहाँ पे क्या लिखा है, वाइफ इज क्रूल। ठीक है, क्लियर, और निप सिप नैप का मान दिया है, निप सिप और नैप का मान यहाँ पे दिया है, मैन इज ब्रिलियंट। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे हमें इज का मान बताना है कि इज का मान क्या होगा। तो ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं इज कहाँ कहाँ पे है। जैसा कि आप देख रहे हैं इज यहाँ भी है,
इज़ यहाँ भी है और इज़ यहाँ भी है, ठीक है। ये शिप लिखा हुआ है, ठीक है, टिप निप शिप लिखा हुआ है, समझ में आया ये। तो पहले इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले देखते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो तीनों में आए। क्लियर, ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारा तीनों में आए, ठीक है ना। तो चलिए पहले देख रहे हैं कि इस साइड में देख रहे हैं इज़ और इस साइड में देख रहे हैं शिप। यह जो वर्ड ये दोनों में आया है, ठीक है। जैसा कि इज़ पहले में भी आया है, दूसरे में भी आया है और तीसरे में भी आया है। इज़ का मान पूछा है तो ये तो तीनों में आया है, ठीक है। अब हमें यह बताना कि इज़ का मान क्या होगा। तो चलिए इसमें जो वर्ड तीनों में आया होगा तो वही इज़ का मान हो जाएगा। जैसे हमारा शिप पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, ठीक है। तो हमारा इज़ का मान शिप हो जाएगा। क्लियर। अगर हमसे वाइफ का पूछता तो सिर्फ हम पहले और दूसरे को सॉल्व करते, ठीक है। हो क्लियर। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो करेंगे तो आपको भी बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो टॉपिक्स हमारा बचा है उसे मैं इसके बाद जो वीडियो लाऊंगी पार्ट 3 में उसमें कवर कर दूंगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा वो दूर कर दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत मैं आपको उतना बता देती हूँ, ठीक है। अगर कोई मेरे से भूल चूक हो जाती होगी तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स वॉच माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।